आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा व संतोष कुमार यादव भाईजी से खास मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रजनीकांत मिश्रा जी, चुनाव की रणनीतियां क्या है, इस पर चर्चा हुई। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता अशोक कुमार की खास रिपोर्ट। 2022 के चुनाव में हम लोग अपनी रणनीति में पूर्णतया लगे हुए हैं। आप पिछले किसान आंदोलन से इसको ले लीजिए। हमने बढ़ चढ़ के उनको समर्थन किया। एक 26 जनवरी को 2021 को जब ये घटनाएं घटी लाल किले पे और राकेश टिकैत जी भाजपा के दबाव में, प्रशासन के दबाव में एक तरीके से वो नर्वस से हो गए। उस समय मेरे नेता अब नहीं रहे, चौधरी अजीत सिंह जी स्वर्गीय हो गए। उनका एक फ़ोन पुनः किसान आंदोलन को जीवित करने का काम किया। हमारे नेता जयंत चौधरी, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम महापंचायतें की, करीब 65 महापंचायतें हम लोगों ने की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टांडा में, प्रयागराज में, बस्ती में, कई जगह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी की। और माहौल हमारे पक्ष में है। कितना सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, अभी तो आपसे हम यही कहेंगे कि जरा इस पर मुझे प्रकाश डालना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी दोनों नेता, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, गठबंधन ऐलान हो गया है, लेकिन अभी दोनों नेता सीटों पे चुप हैं। तो मेरा बोलना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। अभी हम यही कहेंगे, हम 403 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन 403 सीट पे चुनाव लड़ रहा है और हमें सरकार बनानी है, हमें इस सत्ता का परिवर्तन करना है। हम इसी बिंदु पर अपना काम कर रहे हैं। तो अभी दोनों नेता चुप हैं। अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया, सर पे आ गया है और विपक्ष की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो जनता में जो है नहीं, किसने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, जरा हमें बताएं आप। प्रत्याशी तो अभी किसी ने नहीं डिक्लेयर किया है। फिर हमें प्रत्याशी डिक्लेयर करने हैं जी। हम प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे, आपको उसकी सूचना मिलेगी, हम आपको बताएंगे, आपको बुला के बताएंगे। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है वो जनता में अब ये दिखाना शुरू कर दिया है कि जो पिछली सरकारें आप लोगों को राशन देती थी, मुफ्त में नहीं देती थी, पैसा लेके देती थी, हम 5 किलो से 10 किलो कर दिया, तेल जो है दे rहे हैं, दाल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, इसका प्रभाव कितना जनता पे पड़ेगा और कब तक है? ये है क्यों और कब तक है? इसका कोई असर नहीं होना है चुनाव में। ये चुनाव इस बार भाजपा के खिलाफ जा रहा है। ये सरकार बदलनी है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है। केवल अनाज दे देने से काम नहीं चल जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सरकारी रोजगार की तो बात ही नहीं करती। देखिए, ये सरकारी रोजगार के ज़माने में खत्म। लोग कहते हैं कि 5 लाख रोजगार दिया। अरे हम सब लोग बैठे हो, हम ही इतने लोग बैठे हैं। आप अपने अगल बगल देख लो ना, कितने को रोजगार मिला। अपने मोहल्ले का सर्वे कर लो। अगर आपके मोहल्ले का एक लड़का रोजगार में चला गया हो तो बताओ कि हाँ, रोजगार उसको मिल गया। इतना तो सर्वे आप कर सकते हो, इतना हम कर सकते हैं। ये सारे झूठी और ये पकौड़ा बेचने का रोजगार देंगे और कहेंगे कि हमने रोजगार दिया। कहती है हमसे रोजगार ना मांगिए, आप दूसरों को रोजगार दीजिए। इस तरह कहकर मुल्क बनाती है। इस पर आपने ये स्किल्ड इंडिया बना रहे थे, क्या बन गया? इन्होंने तो आज सबमिट किया, क्या आ गया? कितने निवेश आ गए? इन्होंने केवल देश और प्रदेश के पैसे को बर्बाद किया है। ये 4 लोगों को, पूरे देश को 4 लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं पूरे देश को। मैं तो, मेरा साफ कहना है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं पूरे देश को। और ये रहते रहते अपने यही कर रहे हैं और कोई काम नहीं। जहाज बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेल बेचने में आया, आज कौन ट्रेन बिक गई, आज कौन सी ट्रेन बिक गई, आज कौन सा स्टेशन बिक गया। रोज है ये सब, क्या है? आपके पास जब कुछ है नहीं तो आप रोजगार की बात करते कैसे? जब तुम सब बेच ही रहे हो तो झूठ क्यों बोलते हो कि हम रोजगार दे रहे हैं? कहाँ दोगे?
जब कोई चीज़ रहेगी तुम्हारे पास तब ना रोजगार दोगे। मेरे पास कोई दुकान होगा तो मैं उसमें एक आदमी रखूंगा, मेरे पास नहीं है तो मैं झूठ कहूंगा कि मैं रोजगार दे रहा हूं। कहां से दे दूंगा, किस चीज पर दे दूंगा? तो ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। मतलब ये जनता को लग रहा है आप ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये सारी लॉलीपॉप हैं, ये सारी चीजें। देखिए, बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन 2 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उसका इंतजार था कि होगा तो मैं करूंगा, कुछ हिंदू भावनाओं को जोड़ूंगा। रात को 2 बजे 3 बजे टीवी पे चैनल पे बना के उसको चला देना क्या है? क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को 2 बजे रात को टालने का? सही बात है। वाई नॉट? मैं पूछता हूं आपसे, क्या जरूरत है? आप प्रधानमंत्री हो, आपका एक इशारा अगर नहीं काफी है, सब तुम ही देखोगे, तो तुम्हारा शासन किसका? बिल्कुल। कैसा शासन आप चलाते? क्या आपको अपने लोगों पर, अपने कर्मचारियों पर भरोसा ही नहीं? आप 2 बजे रात को टाल के, रात को 2 बजे 3 बजे टीवी पे चैनल पे बना के उसको चला देना क्या है? क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को 2 बजे रात को टालने का? सही बात है। वाई नॉट? मैं पूछता हूं आपसे, क्या जरूरत है? आप प्रधानमंत्री हो, आपका एक इशारा अगर नहीं काफी है, सब तुम ही देखोगे, तो तुम्हारा शासन किसका? बिल्कुल। कैसा शासन आप चलाते? क्या आपको अपने लोगों पर, अपने कर्मचारियों पर भरोसा ही नहीं? आप 2 बजे रात को टाल के सर्वे दिखा रहे हैं? नहीं, आप उसको टीवी कैमरे में कैद करा के टीवी पे चला के दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ हूं, मंदिर देखो, मस्जिद देखो, और इसी पर वोट करो। ये देश की जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। गरीबों के साथ खाना खाते, गरीबों को प्रयाग में किया था, फिर मजदूरों का क्या हुआ था? अब फिर समय आ गया तो उनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, तो फिर सर वो पीटे जाएंगे। आपकी पार्टी इस पे कैसे कार्य कर रही है? इन लोगों का जो लॉलीपॉप ये लोग दे रहे हैं, तो जनता के बीच देखिए, आपकी पार्टी मेरा किस तरीके मुद्दा का किसान, कामगार, मजदूर, रोजगार, हम उससे विचलित नहीं होंगे, हम उस पर लगे हैं। हमें सब जातियों का साथ चाहिए, हम सारे जातियों को साथ लेके चलने का काम करते हैं। और जिस देश में हिंदू, हम कहते हैं कि क्या मुसलमान इस देश से हटाया जा सकता है? अगर मुसलमान इस देश से नहीं हटाया जा सकता तो उस पर राजनीति क्यों? मैं पूछता हूं, अगर मुसलमान इस देश से हटाया जाए तो आप राजनीति करिए। ये तो उतना ही सही नहीं, जैसे सूरज चांद को नहीं खत्म किया जा सकता, ऐसे इस हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान रहेंगे, उस पर राजनीति क्यों? आप धर्म भड़काते हैं। देखिए, ये कॉरिडोर को बजाना चाहते हैं। मैं बताऊं, बीपी सिंह जी के गवर्नमेंट में कॉरिडोर बनने का ऐलान हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।